गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जो हमारे पास है, ये हमारी डिफरेंशिएशन के अंदर एक थ्योरम आती है जो कि हमारे पास मीन मिड पॉइंट के ऊपर अपना रियलाइज करती है। इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड द रोल्स थ्योरम। इसको हम रोल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास इसमें क्या कंडीशन होती है। इसको जो डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई fx फंक्शन होगा, ये fx कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर क्या खासियत होगी कि ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे a b आपके पास है, कोई इंटरवल है a b, दैट इज द क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल a b के अंदर ये हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, आपके पास कंटिन्यूअस होगा। और दूसरा हमारे पास ओपन इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल हो ए बी, इसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएबल, यानी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूअसिटी, ये दोनों चीज आपकी फॉलो हो जाएगी। तो आपके पास इसमें एक पॉइंट सी कोई ऐसा लाई करेगा दैट बिलोंग्स टू ए बी। आपके इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर हमारे पास सी पॉइंट लाई करेगा, और ये सी पॉइंट क्या होगा, ये सी पॉइंट हमारे पास एफ डैश एक्स, जो वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स की, दैट बिकम्स सी। और वो सी जो वैल्यू होगी वो हमारे इन दोनों के बीच में लाई करेगी, इन इंटरवल के बीच में। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, आपके पास आपकी मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, और ये हमारे पास एफ एक्स प्लस एच होता है हमारा, माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ये हमारे पास होता है h टेंस टू 0। तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स एट सी आपके पास जो लाई करेगा, तो वो हमारे पास किसके बीच में होगा, हमारा a और b, जो एफ ए और एफ बी के बीच में, दैट बिकम्स लाइज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वहां पे कहीं पे ये लाई करेगा, इन दोनों के अंदर आपके पास। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, मीन वैल्यू थ्योरम कहलाएगी। इसी को हम रोल्स थ्योरम कहते हैं, और यही हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल लेके तब आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे पास ये प्रूव की जाती है आपकी थ्योरम। आपके पास किस तरह से इसके अंदर प्रूफ है इसका, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आपको इसमें क्लियर हो जाएगी कि कंटिन्यूटी किस तरह से आप चेक, ये तीनों चीज इसमें चेक करनी है आपको। इसको चेक करने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए एफ एक्स, ये एफ एक्स आपके पास फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया, और इन द इंटरवल आपके पास है 2 4, आपके पास 2 और 4 इंटरवल है। तो अब आप इसके अंदर इसको चेक करेंगे, आपका सिंपल फंक्शन है, ये आपको पता है कि हमारा क्या है, सिंपल फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास f2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट बिकम्स 4, और f4 के ऊपर आपकी वैल्यू होगी इसकी 16। 4 और 16 वैल्यू आ गई। अब आपके पास आपको क्या कहना है कि ये आपके पास fx इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 2 and 4, ये हमारे पास कंटिन्यूअस है 2 और 4 के अंदर। और ये हमारे पास fx इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 2 and 4, ये हमारे पास ओपन इंटरवल 2 और 4 में हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है। अब ये हमारे पास यहां तक ये तो हो गया। अब हम अपना क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स जब आप निकालते हो, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या होगा कि एफ डैश एक्स दैट बिकम्स 2x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। और अब आप चेक कीजिए, अगर हम यहाँ पे 2 लिमिट लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास एफ डैश एक्स। इसके अंदर एफ डैश एक्स की वैल्यू आप लेके चलेंगे, तो एफ डैश एक्स आपका एफ बी माइनस एफ ए, आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन में b माइनस ए, ये वैल्यू देखिए। और ये हमारे पास एफ डैश एक्स के इक्विवेलेंट आएगी। तो एफ बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 16 है, -4 अपॉन में 4 माइनस 2, एंड दैट बिकम्स, ये आपके पास 12 अपॉन में 2 कैंसिल्स, एंड दिस बिकम्स 6। यानी आपके पास एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 6 के इक्विवेलेंट आ जाएगा।
तो ये हमारे मीन वैल्यू थ्योरम को हमारे को सेटिस्फाई करता है। यानी आपके पास जो एफ डैश एक्स है वो हमारे पास 6 आता है, मीन्स आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और 3 हमारे पास क्या है इन दोनों के बीच के अंदर इंटरवल में। तो यही हमारी क्या है मीन वैल्यू थ्योरम है आपके पास। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनमें भी ले लेंगे, और विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये इसी तरह से सोल्व हो जाएगी आपकी। अब हम आपकी मिसलेनियस पे चलते हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चंस मैं आपको कुछ करा देता हूं, और बाकी जो ना हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं बाद में। अब हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस लेंगे अपने कुछ। ये सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपका, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस में कोस टू द पावर 6x। ये आपके पास क्वेश्चन है, साइन क्यूब x और कोस टू द पावर 6x। तो यहां पे आप जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपना dy बाई dx x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे पहले हमारे पास ये पावर 3 है, तो 3 को आप आगे लेके आओ, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर x। साइन का करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोस x, प्लस ये हमारे पास इसमें 6 आगे लेके आइए, तो 6 कोस टू द पावर 5x, कोस टू द पावर 5x, और कोस का करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन x। इसके बाद आप इनको, ये हमारे पास 3 साइन स्क्वायर x इंटू कोस x, और ये हमारे पास माइनस 6 कोस टू द पावर 5x और इंटू साइन x। अब इन दोनों में साइन और कोस x हमारे पास कॉमन आ सकता है, 3 भी कॉमन आ सकता है, 3 साइन x इंटू कोस x, एंड यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन x माइनस 2 कोस टू द पावर 4x। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा किसका, dy बाई dx का। आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है इसके अंदर, तो सिंपली हम इस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं आपके एक्सरसाइज का। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलते हैं। वो थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बाकी है इजी, उसमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको बस। तो यहां पे आपके पास y इज इक्वल टू आपको गिवन है कोट इनवर्स, और यहां पे अंदर आपके पास है अंडरूट 1 प्लस साइन एक्स, और ये हमारे पास प्लस अंडरूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में अंडरूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडरूट 1 माइनस साइन एक्स। ये आपके पास है, और आपको कंडीशन ये भी दी हुई है कि x हमारा लाई कर रहा है 0 से, हमारा x बड़ा है और लेस देन है हमारे पास पाई बाई 2 से। तो आपको सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप इसमें सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि आपके पास साइन x बाई 2 प्लस में कोस x बाई 2। अगर इसका हम होल स्क्वायर करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस में कोस स्क्वायर x बाई 2। यही होगा ना आपका, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2, प्लस में ये हमारे पास 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। ये आपके पास हो गया साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2। तो इसके अंदर ये कंप्लीट तो हमारे 1 हो गया, और प्लस में ये हमारे पास साइन x ले सकते हैं, क्योंकि ये हाफ एंगल फार्मूला है हमारा, 2 साइन x कोस x दैट इज बिकम्स साइन 2x, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया x बाई 2 को तो x आ गया। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आप इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास कोट इनवर्स, और ये हमारे पास अंडर कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, प्लस ये हमारे पास कोस अपॉन में नीचे हमारे पास और होल स्क्वायर लगा हुआ है इनके ऊपर हमारा, नीचे हमारे पास अंडरूट कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस आपके पास कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास है। तो इनको आप जब होल स्क्वायर को आप डिलीट करेंगे और अंडरूट है होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आपका क्या बच जाएगा इसमें कोट इनवर्स, और ये हमारे पास क्या बच गया कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और ये हमारे पास प्लस कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन में नीचे हमारे पास कोस
एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और माइनस कोस एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू। ये हमारे पास साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो हमारे पास ये हमारे पास कोट इनवर्स और ये हमारे पास आ गया 2 कोस एक्स बाई टू अपॉन में 2 साइन एक्स बाई टू। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कैंसिल हो गया। और ये आपके पास कोट इनवर्स और ये हमारा कोट एक्स बाई टू। अब कोट और कोट दोनों सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स बाई टू। सिंपल है, एक्स बाई टू आपका रिजल्ट हो गया। तो dy बाई डी एक्स, यहां पे मैं आपको कर देता हूं कि dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स बाई टू है, तो ये हमारा 1/2 रिजल्ट आ जाएगा इसका। dy बाई डी एक्स फर्स्ट मतलब डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, 1/2। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू क्यों लिया, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू क्यों लिया, क्योंकि आपको इसके अंदर जो हमारे पास साइन एक्स बाई टू की वैल्यू दैट इज लेस देन कोस एक्स बाई टू, अगर हम ये नेगेटिव लेते हैं, अगर ये इस तरह से लेते हैं हम साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, तो वो हमारी नेगेटिव वैल्यू जाती है। तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए हमने इसको कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिया और जिससे हमारे पास ये सोल्यूशन हुआ और ये हमारा कैंसिल हो गया और कोट इनवर्स और कोट दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स बाई टू। तो एक्स बाई टू को डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपना। एक ये क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू आपके पास है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू है आपके पास 0 से तो बड़ा है x हमारा और 1 से छोटा है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करेंगे, अपना आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप इसके अंदर डायरेक्ट अपना कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि y ये हमारे पास साइन इनवर्स x है, तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वाला आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर में, तो 1 अपॉन में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास होगा। तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में अंडर, ये हमारे पास 1 और अंडर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस और प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया और आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 अपॉन में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स, 1 अपॉन में एक्स, क्योंकि ये अंडर भी लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर बचा था, तो हमारे पास सिंपल एक्स आ गया। अब इनका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा एक्स प्लस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट बिकम्स द रिजल्ट। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा dy बाई डी एक्स का। ठीक है जी। अब हम आपको प्रूव दैट का क्वेश्चन कराना चाहेंगे आपको, जिसमें आपको प्रूव करना है और प्रूव करने में आपके पास किस तरह से आप इसको प्रूव करेंगे आपका। तो ये 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद आप अपनी ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी 5th यूनिट कंप्लीट। इसके बाद आपका रिलेशन फंक्शंस वाला फर्स्ट यूनिट से हम रिपीट करेंगे आपका। यहां पे आपके पास है x अंडर 1 प्लस वाई प्लस y अंडर 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0, और इसको आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। सिंपली आप इसको शुरू कीजिए और शुरू करते हैं तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास इसका x का करते हैं पहले हम अपना, तो ये हमारे पास x है एज इज, और dy बाई डी एक्स ऑफ इसका तो 1 अपॉन में 2 रूट 1 प्लस वाई, ये हमारे पास, और y का हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस, इसके बाद यहाँ पे हम अपना x का करते हैं तो ये हमारे पास अंडर 1 प्लस वाई, ये आपके पास हो गया, और दूसरा हमारे पास प्लस, इसका हम dy बाई डी एक्स और अंडर 1 प्लस एक्स, ये आपके पास हो गया। और अब इसका 1 प्लस एक्स का करोगे
तो ये हमारे पास y और ये हमारे पास 1/(1 + x) है एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया। अब आप इनमें से जो x y वाले इनको अलग अलग ले लीजिए अपना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x/(2)(1 + y), ये हमारे पास, और प्लस में (1 + x) है, ये हमारे पास हो गया, और इनटू dy/dx। और उधर की साइड आप लेके जाते हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, (1 + y) माइनस का, और -y/(1 + x) है, ये हमारे पास हो गया। तो अब आप इनको दोनों को एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए। तो एलसीएम लेके जब आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/(2)(1 + y), और इससे हमारे पास x प्लस में (1 + x) और (1 + y), ये आपके पास आ गया, इंटू dy/dx। ये एज इट इज रहेगा आपका। और इधर से आप करेंगे तो ये हमारे पास माइनस बाहर ले लेते हैं, तो (1 + x) है, तो ये हमारा (1 + y) और इंटू (1 + x), ये आपके पास, और प्लस में y, ये हमारे पास हो गया। ठीक है जी। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आएगा, ये dy/dx दैट इज इक्वल टू (1 + y) (1 + x) प्लस y अपॉन में नीचे हमारे पास (1 + x), ये हमारे पास, और इसका ये हमारे पास 2, यहां पे भी 2 आएगा आपका, तो ये 2 हो गया आपका। इनको आप कैंसिल कर लेंगे, और ये कैंसिल करने पर आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, dy/dx दैट इज इक्वल टू -1/(1 + x²। ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा आपका। ठीक है जी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे आपके पास गिवन है cos y दैट इज इक्वल टू a cos a + y, cos a + y, और यहां पे आपके पास dy/dx आपको प्रूव करना है कि dy/dx दैट इज इक्वल टू cos² a + y, cos² a + y अपॉन में cos a, ये आपको प्रूव करना है। तो अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं अपना, कि हमारे पास sin a, सॉरी नीचे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इधर sin a आएगा आपका, sin a। तो अब आप इसके लिए अपना डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको dy/dx से आपको करना है। तो इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास ये यहाँ पे ये x है, सॉरी ये आपके पास x है, और ये हमारे पास हो गया कि आपका cos y इज इक्वल टू x cos a + y। तो अब आप इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसमें। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपके पास जो हमारे पास y वाला है, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं अपना, और आपके पास इसको आप cos y अपॉन में cos a + y, ये आपके पास ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू x। ये हमने ले लिया, और ये हमारे पास क्या आ गया आपका u/v का लगाएंगे तो ये हमारे पास cos a + y इंटू माइनस sin y, और इसका cos y इंटू ये हमारे पास माइनस sin a + y, माइनस sin a + y इंटू dy/dx, ये दोनों से ही कॉमन ले लेता हूं मैं अपना, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा cos² a + y इंटू dy/dx, और इधर x का करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा cos a + y और इंटू sin y, cos a + y इंटू sin y, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस cos y, और ये हमारे पास sin a + y, ये आपके पास आ गया। तो अब आप इससे ये हमारे पास अपॉन में cos² a + y
और ये हमारे पास dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। अब आप इसके ये हमारे पास क्या हो गया cos x cos y नहीं सॉरी आपके पास sin x cos y माइनस cos x sin y माइनस cos x sin y दैट बिकम्स आपके पास sin x माइनस y। ये आपके पास आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप अपना इसके अंदर ऊपर अप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा sin a प्लस वाई माइनस ए साइन वाई और नीचे हमारे पास ये एज इज cos स्क्वायर a प्लस वाई दैट इज इक्वल और ये होल का dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास y से तो y कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास रिजल्ट में हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो dy बाई डी एक्स दैट बिकम्स cos स्क्वायर a प्लस वाई। ये हमारा यहाँ चला गया और यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया हमारा sin a। तो ये sin a हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, बस वो उसके बाद आप लोग करेंगे। ये आपकी मिसलेनियस है 5th यूनिट की। y इज इक्वल टू आपके पास है e टू द पावर a कोस इनवर्स x और यहां पे -1 x हमारा और लेस देन इक्वल टू 1 ये आपके पास है। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा dy बाई डी एक्स। जब आप करते हैं तो ये तो ऐसे रहेगा आपका e a कोस इनवर्स x है और इसका करेंगे a तो ऐसे ही रहेगा आपका और आपका a और ये हमारा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका हो गया हमारे पास कोस इनवर्स x का। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हमारे पास क्या आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स दैट इज e टू द पावर a कोस इनवर्स x है और a हमारा आगे आ गया। अब हम सेकंड टाइम इसको डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि आपका 2 बार डेरिवेटिव करके बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है ये आपके एक्सरसाइज का। सेकंड टाइम √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इज और ये हमारे पास d2y बाई डी एक्स ये हमने लिया प्लस dy बाई डी एक्स एज इज और इसका करेंगे तो ये 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू -2x और नेक्स्ट आपके पास इधर से आप इनका करते हैं तो ये हमारे पास क्या जाएगा a स्क्वायर e टू द पावर a कोस इनवर्स x है क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा हमारा। और इसका आगे करते हैं तो ये हमारा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपके पास हो गया। अब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आपका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स और ये हमारे पास -2x इंटू dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स 2 से 2 कैंसिल हो गया सॉरी ये यहां से यहां कैंसिल हो गया था तो -x ही बच जाएगा आपका और ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम लेने से और इधर से भी आपके पास क्या आ गया a स्क्वायर e टू द पावर a कोस इनवर्स x है। ये हमारा कंप्लीट y के इक्विवेलेंट है और ये माइनस का सिंबल भी लगा हुआ है तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स माइनस x dy बाई डी एक्स और ये हमारे पास प्लस a स्क्वायर y दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है इन सभी क्वेश्चंस को जितने भी आपके 5th यूनिट के हैं सभी क्वेश्चंस करने हैं नोटबुक में करने हैं और उनको रिवाइज करना है। कुछ मैंने क्वेश्चंस और भेजे हैं आपके पास वो भी आपको करने हैं। थैंक यू।